तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा। देव कुमार नंदी ने कहा, अवश्य ही तुम्हारे पिछले जन्म का कोई दोष है, वो मुझे मालूम है, किंतु उसका वर्णन करके मैं तुम्हारे हृदय को दुखाना नहीं चाहता। लो, मेरे इस पात्र में तुम भोजन कर लो। आज इस भोजन से तुम्हारी पूरी तृप्ति हो जाएगी। और मितविंद उस पात्र में भोजन करने लगा। आज तक कभी उसका पेट भरा नहीं था, हमेशा भूखा ही रहता। आज पहली बार उसे पूर्ण तृप्ति का अनुभव हुआ और पीछे को लेट गया। लेटते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार दूसरा जन्म उसका व्यतीत हुआ। तीसरे जन्म में वो कुत्ता बना। जहां भी जाता कुत्ते उसको काटते, उसको मारते, उस पर क्रोध करते। इधर उधर कुछ ढूंढता खाने के लिए, किंतु कुछ नहीं पाता। वह जन्म भी उसका पूर्ण होने को हुआ। उधर नंदीश्वर देव कुमार अपनी योग दृष्टि से देख रहे हैं, वो मितविंद फिर से उसका जन्म हो गया है। फिर वो अशांत है। इस बार वो कुत्ते के शरीर में है, भूखा है। उसके निकट गए, अपना भोजन उसको दिया। लो मितविंद, भोजन करो, तुम मेरे पिछले किसी जन्म के मित्र हो। कुत्ता भला मनुष्य की बातों को क्या समझ सकता है, लेकिन उसने भोजन किया। पूर्ण तृप्ति उसकी हो गई और उस भोजन को करने के पश्चात वो आंख बंद करके बैठ गया कुत्ता, और वहीं उसका शरीर छूट गया। अगला जन्म फिर उसका हुआ। इस बार जब वो युवक बना, कान बींधने का काम करता, मनुष्यों के कान बींधता और जो थोड़ा बहुत धन मिलता उससे अपना गुजर बसर करता।
ग्रस्त हुआ, किंतु उसके घर में सदा कलह बनी रहती, अन्न धन की कमी बनी रहती। एक बार देव कुमार नंदी जब कहीं विचरण करते थे, उसने उस व्यक्ति को देखा, मितविंद को कान बींद रहा है। उनका हृदय करुणा से भर गया। कहा, मितविंद, क्या तुम मेरे आश्रम चलोगे? भगवान शिव के आश्रम में उनका दर्शन करके तुम्हारे सब संताप, दुख, कष्ट दूर हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से वो जाने के लिए तैयार हुआ। देवकुमार नंदी उसका हाथ पकड़ के बड़े प्यार से, आदर से, सम्मान के साथ शिव के चरणों में ले गए। शिव की दृष्टि उस पर पड़ी। बोले, नंदी, ये कई जन्मों का पहला तुम्हारा मित्र है। ये ब्रह्म अपराधी है। मित्र बना के ये उनको कष्ट पहुंचाता था, असत्य बोलता था, स्वार्थी और कटु भाषण करने वाला ये था। तुम्हारी करुणा के कारण तुमने इसको जो अपना भोजन पात्र दिया था, उसके कारण इसकी आत्मा में प्रकाश हुआ है, आत्मा शुद्ध हुई है। किंतु अब भी इसके पिछले जन्मों के कर्म शेष हैं। कुछ दिन सावधानी पूर्वक इसे अपने पास रखो और वहां उस मितविंद के रहने से गणों में आपस में कलह होने लगे। उसका स्वभाव, मितविंद का पुराना स्वभाव समाप्त नहीं हुआ था। किसी के कान में कुछ कहता, किसी के कान में कुछ कहता, आपस में लड़ाइयां कराता रहता। देवकुमार नंदी उसको समझाते, मितविंद ऐसा ना करो, असत्य भाषण ना करो, मित्रों के बीच बैर ना पैदा करो। तुम मेरे संग आओ, अपनी साधना आराधना को बढ़ाओ, शिव के ज्ञान वचनों को हृदय में धारण करो। मितविंद पर वो बड़ी मुश्किल से ऐसा कर पाता। एक दिन रात्रि में जब पूरा चंद्रमा चमक रहा था, उस मितविंद को देवकुमार नंदी शिव के चरणों में ले गए, प्रार्थना की, हे देव, हे महादेव, कोई भी जीव आत्मा अपनी ताकत से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने अवगुणों का पूरा पूरा त्याग नहीं कर सकता। हे परम ब्रह्म रूप गुरु, आप इस मितविंद पर कृपा कर दीजिए।
इसके थोड़े बहुत पाप कर्म आप मुझको दे दीजिए, जिसका शीघ्र ही जिससे इसका उद्धार हो जाए। शिव ने बड़ी करुणा पूर्वक देव कुमार नंदी की तरफ देखा, कहा, तुम धन्य हो नंदी, जाओ थोड़ा सा जल एक पात्र में लेके आओ। नंदी जल लेके आए, उसको शिव ने थोड़ा सा पिया, फिर मितविंद को पीने को दिया, फिर अपने हाथ में वो पात्र लिया, कहा, नंदी, मेरा प्रकाश इस मितविंद में और इस मितविंद के पाप इस जल में आ गए हैं, तुम इसके कर्मों को धारण करना चाहते थे, लो कर लो। वो जल शिव ने नंदी को दिया, उन्होंने उस जल को पी लिया और जल पीते ही उनका संपूर्ण शरीर काला सियाह पड़ गया। शिव ने कहा, तुम्हारा शरीर 1 वर्ष तक ऐसा रहेगा। इसी पूर्णिमा को, इसी महीने में, इसी समय तुम फिर से अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। शिव ने मितविंद से कहा, मितविंद, मित्रों को जो कष्ट पहुंचाता है, मित्रों से जो झूठ बोलता है, मित्रों के सामने जो कष्ट और दुखों को खड़ा कर देता है, तुम्हारी तरह से बहुत जन्मों तक उसको शोक, दुख, भूख, प्यास, इन सब का सामना करना पड़ता है। आज से प्रतिज्ञा करो, तुम झूठ नहीं बोलोगे, अपने मित्रों से छल नहीं करोगे, आने वालों की सेवा करोगे, स्वार्थी नहीं बनोगे, अपना भोजन दूसरों को अर्पित करोगे, तो इसी जन्म में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, जो स्वार्थी होता है। उसने इस संसार को इसलिए रचा है कि हम दिव्य तत्वों को धारण करें, अपने स्वभाव को उच्चता में ले जाएं, दिव्यता में ले जाएं, दूसरों को कष्ट न दें, बल्कि दूसरों के कष्टों को दूर करने के उपाय करें। वैदिक छंद में प्राचीन ऋषि कहते हैं, अग्नेयम यज्ञ अध्वरे विश्वतः परिभोरसि। हे परम ब्रह्म, तेरी सत्ता सब में विद्यमान है, तू हिंसा को पसंद नहीं करता। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं वे स्वयं नरक जैसे भयंकर कष्टों में पड़े रहते हैं। सत्य के मार्ग में आने के बाद भी, ईश्वर मार्ग में आने के बाद भी, देवयान पथ में आने के बाद भी जो असत्य, मायावादी, झूठ, छल कपट को धारण किए रहते हैं, उनको शांति प्राप्त नहीं होती। स इद्वेषो गच्छति, द्वेष से रहित शांत आत्माएं ही तुझ तक पहुंच पाती हैं।
परमेश्वर अंतर्यामी मैंने तेरे ही गीत गाए। ओ आ ओ परमेश्वर अंतर्यामी मैंने तेरे ही गीत गाए। परमेश्वर अंतर्यामी मैंने तेरे ही गीत गाए। पतझड़ के दिनों में मुझको तुम और भी याद आए। पतझड़ के दिनों में मुझको तुम और भी याद आए। सागर के ऊपर से जैसे सागर के ऊपर से जैसे पंछी कोई उड़ता है। पंछी कोई उड़ता है ऐसे ही मेरा जीव पखेरो। ऐसे ही मेरा जीव पखेरो तेरे ध्यान में उड़ता है। तेरे ध्यान में उड़ता है। परमेश्वर अंतर्यामी मैंने तेरे ही गीत गाए। परमेश्वर अंतर्यामी मैंने तेरे ही गीत गाए। पतझड़ के दिनों में मुझको तुम और भी याद आए। पतझड़ के दिनों में मुझको तुम और भी याद आए। तेरे घर कुछ कमी नहीं है। तेरे घर कुछ कमी नहीं है। हे प्रभु अंतर्यामी हे प्रभु अंतर्यामी